हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका AKG के वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 17 मई 2022 की करंट अफेयर्स। सबसे पहले कल की करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न कंपनी REC लिमिटेड का हाल ही में रविंदर सिंह ढिल्लों को CMD नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आती है नवरत्न कंपनी REC लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 2, किसके अध्यक्ष संजीव बजाज को हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो ये रहे हैं लियोनल मेसी। क्वेश्चन नंबर 4, 15 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों विश्व परिवार दिवस। क्वेश्चन नंबर 5, किस पुरस्कार से सम्मानित भौतिक विज्ञानी फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है ये भौतिक विज्ञानी जो है फ्रैंक विल्जेक। इनको अभी हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा के राज्य कृषि मंत्री हैं जयप्रकाश दलाल, इन्होंने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी अभिनेत्री को लग्जरी ब्रांड लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये दीपिका पादुकोण बनी है। क्वेश्चन नंबर 8, कैम्पबेल विल्सन को हाल ही में किस एयरलाइन कंपनी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये एयर इंडिया के नियुक्त हुए हैं। एयर इंडिया कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं कैम्पबेल विल्सन। क्वेश्चन नंबर 9, एप्पल को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी हाल ही में विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो ये बनी है अरामको, ये सऊदी अरब की कंपनी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रो रतन PSU रेलटेल ने हाल ही में कितने स्टेशनों पर PM वाणी वाईफाई योजना शुरू की है? तो ये 100 स्टेशनों पर शुरू की है दोस्तों। चलिए आप पढ़ लेते हैं आज की करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, फर्डिनेंड बोंगबोंग मार्कोस जूनियर ने हाल ही में किस देश के 2022 का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो ये फिलीपींस का राष्ट्रपति चुनाव जीता है दोस्तों। फर्डिनेंड बोंगबोंग मार्कोस जूनियर ने हाल ही में फिलीपींस में 2022 का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और लेनी रोब्रेडो चुनाव में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार थे। दोनों उम्मीदवारों ने महामारी के बाद आर्थिक सुधार करने का वादा किया है। तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। राष्ट्रपति अब ये बनेंगे फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। मुद्रा है पेसो, ये आपको याद रखनी, करेंसी पूछा गया कई बार। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात UAE के राष्ट्रपति थे। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 3 नवंबर 2004 से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक के रूप में कार्य किया है। अब UAE यूनाइटेड अरब अमीरात फुल फॉर्म है UAE की राजधानी है अबू धाबी। प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। वो राष्ट्रपति थे अभी तक खलीफा बिन जायद अल नाहयान। मुद्रा है UAE दिरहम। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये अपने देश भारत को चुना गया है दोस्तों। भारत को वर्ष 2022-24 के लिए हाल ही में एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में फिलीपींस के मनीला में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक में भारत को सर्वसम्मति से चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिष्ठित संस्कृत और हिंदी विद्वान और किस पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर रमाकांत शुक्ला का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे दोस्तों। प्रतिष्ठित संस्कृत और हिंदी विद्वान और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर रमाकांत शुक्ला का हाल ही में निधन हो गया है।
डॉक्टर रमाकांत शुक्ला दिल्ली में देववाणी परिषद के संस्थापक और महासचिव थे और संस्कृत में एक त्रैमासिक पत्रिका अर्वाचीन संस्कृतम के संस्थापक, अध्यक्ष और संपादक थे। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य ने हाल ही में अपने बजट वक्तव्य में राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने बहाल कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में अपने बजट वक्तव्य में राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। 1 जनवरी 2004 के बाद शुरू करने वाले 3 लाख से अधिक लोगों को इस बदलाव से लाभ होगा। और दोस्तों दूसरा एक राज्य और राजस्थान, उसने भी ये योजना को लागू किया, पेंशन को बहाल किया ये। अब छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर या नया रायपुर, अटल नगर। ऑप्शन के हिसाब से आपको राइट आंसर देना है इसमें। ऑप्शन में नया रायपुर, अटल नगर हो तो ये राइट आंसर हो जाएगा, खाली रायपुर हो तो रायपुर हो जाएगा आंसर। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। विधानसभा की सीट 90 है। राज्यसभा की सीट 5 है। लोकसभा की सीटें 11 हैं और उच्च न्यायालय है ये स्थित है बिलासपुर में। मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में भारत के वित्त वर्ष 2023 की अनुमानित विकास दर को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये 7.6% कर दिया है दोस्तों। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में भारत के वित्त वर्ष 2023 की अनुमानित विकास दर को घटाकर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 7.6% कर दिया है। साथ ही अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 24 के अनुमान को भी 7% से घटाकर 6.7% कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने हाल ही में यूएन में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो ये 8 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने हाल ही में यूएन में 8 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। भारतीय मिशन ने कहा कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। क्वेश्चन नंबर 8, किस बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है? तो ये किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है। यह कॉरपोरेट और एमएसएमई को अपने स्थान से सभी सीमा पार निर्यात आयात लेन देन करने में सक्षम बनाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, मई 2022 में सेंट्रल कोल फील्ड्स सीसीएल के नए निदेशक तकनीकी के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये राम बाबू प्रसाद ने संभाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, यूएई के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर है क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। कौन बने हैं? क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अब रिवीजन कर लेते हैं 2021 की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन नंबर 1, शरबना रॉय ने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है, वे कौन है? तो ये एक लेखक हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं बी वेंकट रमन। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ योजना के तहत अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? तो ये की है गोवा सरकार ने, गोवा राज्य सरकार ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, 1 सितंबर 2021 को 100% पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन बना है? तो इंदौर जिला बन गया है। क्वेश्चन नंबर 5, एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है? मीराबाई चानू को चुना है। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये किया है नागालैंड ने। क्वेश्चन नंबर 7, 1 सितंबर 2021 को कितने लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया? ये 5 लोगों को चुना गया दोस्तों। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे प्राय एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में
दिया जाता है? प्रथम सम्मानित व्यक्ति को दिया गया था 1958 में। क्वेश्चन नंबर 8, कोविड-19 के टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैक्सीन वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ये फिरदौसी कादरी को प्रदान किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 10, भारत और किस देश के बीच काजिंद 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? ये भारत और कजाकिस्तान के बीच शुरू हुआ है। कौन सा? काजिंद 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।